दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक मोची रहता था जो हर रोज एक दरख्त के नीचे बैठकर जूते मुरम्मत किया करता। वो बहुत गरीब था और इसका गुसर बसर बहुत मुश्किल से होता था। वो बहुत सादा और नेक दिल था। वो हर रोज अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो आधी रोटी खुद खाता और आधी रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। एक दिन एक बुजुर्ग अपने जूते मरम्मत करवाने इस मोची के पास आया। इस वक्त मोची खाना खाकर बाकी रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डाल रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, ओ मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। मोची ने कहा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अदा की है। मेरे हाथ पांव भी सलामत हैं, मैं काम भी कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसन है, इनका भी हक है मेरे खाने पर। बुजुर्ग ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तो तू ही है, जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे तू चाहे जिल्लत दे। मोची बहुत गौर से बुजुर्ग की बातें सुनता रहा। बुजुर्ग ने अब अपना जूता मरम्मत करवाया और वहां से चले गए। इसके बाद अब काफी दिन गुजर गए, मोची के पास कोई भी जूता मरम्मत करवाने ना आया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोची के पास जो कुछ पैसे भी थे वो खर्च होते गए और मोची बिल्कुल गरीब हो गया। इसके पास खाने के पैसे भी न बचे। चिड़िया भी रोज खाने का इंतजार करते करते भूखी ही चली जाती। एक दिन मोची जब शाम को घर आया तो इसकी बीवी ने इसे बताया कि सारा अनाज खत्म हो गया है और बच्चे भूखे ही सो गए हैं। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी, बच्चे मर जाएंगे, 2 दिन से इनके पेट में रोटी का एक नवाला भी नहीं गया है। तुम ऐसा करो, सामने वाले घर चले जाओ, वहाँ दावत है, तुम इनसे कुछ खाना मांग लाओ ताकि बच्चों का पेट भर जाए। सामने वाला पड़ोसी तो बहुत मगरूर है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं, पर मुझसे इन बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं चला जाता हूँ, शायद अल्लाह इसके दिल में कोई रहम डाल दे। मोची एक पड़ोसी के पास गया और इससे कहा, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं या मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा सकूं। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। पड़ोसी ने कहा, तू तो बड़ा चालाक है, मेरे घर में दावत देकर तूने सोचा होगा क्यों ना कुछ खाना मैं भी मांग लूं। चलो जाकर मेहनत करके पैसे कमाओ, मुफ्तखोरे मत बनो। अब पड़ोसी ने अपने मुलाजिम को बुलाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, मेरा पैसा हराम का नहीं जो इस पर जाया कर दूं। अब मोची रोते हुए मस्जिद चला गया। इसके पास घर जाने की भी हिम्मत ना थी क्योंकि बच्चे तो खाने का इंतजार कर रहे थे। अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, तू ही तो बादशाह है, तू ही इस दुनिया का मालिक है, तो मेरी मदद फरमा। इतने में मस्जिद में एक शख्स आया। इसने जब मोची को यूं रोते हुए देखा तो इसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। इसने नमाज पढ़ी और फिर मोची के पास बैठ गया और इससे कहने लगा, मैं एक ताजर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर बहुत मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार मुलाजिम मर गया है। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दे दूंगा। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने इन पैसों से कुछ खाना खरीदा और इसे घर ले गया और सबके साथ बैठकर खाया। फिर मोची ने ताजर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में मोची के पास काफी पैसे जमा हो गए। जब ताजर अपने वतन वापस चला गया तो मोची ने इन पैसों से तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने इसके काम में बहुत बरकत डाली कि कुछ ही वक्त में वो मोची शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। इसने एक आलीशान महल बनवाया। वो अब भी अपनी चिड़ियों को रोज ढेर सारा दाना डाल के आता। एक रात सर्दी का मौसम था और शदीद बारिश हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने देखा तो एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में सर्दी से कांप रहा था। वो मुलाजिम इसे अंदर ले आया और इसे गर्म कपड़े दिए और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना दिया। इत्तेफाक से मोची भी वहाँ आ गया। इसने जब देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो इसका वही पड़ोसी था जिसने इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके घर आने पर मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया।
पड़ोसी ने भी मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया और मेरे बीवी बच्चे एक हादसे में इस दुनिया से चल बसे और मैं खुद इस हाल को पहुंच गया। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सुनकर मोची ने कहा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। और ये लो, मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तुम तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अब पड़ोसी वो पैसे लेकर शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया, क्योंकि अब इसे अपने अल्लाह से माफी भी मांगनी थी और एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।